हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इलेक्ट्रो में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल के कॉम्बिनेशन को स्टार्ट तो कर लिया था हम लोगों ने सेल पर बात करना। तो दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दो सेल्स विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट electrical energy into chemical energy. Those cells which are used to convert electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell. उन सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड हमेशा पॉजिटिव पोल होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव पोल होता है। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव एंड इट्स फंक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस करना। प्योर केमिकल्स को रिकवर करने के लिए बेसिकली हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। और अभी तक मैंने आपको NaCl एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमेना के बारे में बता दिया था। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के रिजल्ट्स पर हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl सॉल्यूशन। मोल्टन NaCl सॉल्यूशन, मोल्टन का मतलब होता है पिघलाया हुआ, ठीक है ना। मोल्टन मतलब हुआ पिघलाया हुआ, मतलब जिसमें हमने पानी नहीं डाला है। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, जिसमें अलग से कोई वाटर एडअप नहीं किया है। उस सॉल्यूशन को कहते हैं मोल्टन सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज नोन एज मोल्टन। तो मोल्टन में इनिशियल प्रोसेस इज द सेम, इनिशियल प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। देखो NaCl मोल्टन होगा तो कोई फर्क नहीं, इट इज कन्वर्टेड इनटू Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहां का प्रोसेस मोल्टन में भी सेम होगा। और अब कैथोड के ऊपर क्या प्रोसेस होने वाला है, तो कैथोड के ऊपर वहां Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है कैथोड से और बन जाता है मेटालिक सोडियम में। तो मेटालिक सोडियम आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जो वाटर से होने वाले रिएक्शन थे वो अब नहीं होंगे, वाटर का कोई रोल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वाटर है ही नहीं। तो जो वाटर से होने वाले रिएक्शन है वो नहीं होंगे, है ना। और एनोड के ऊपर का जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्लोराइड माइनस आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके पहले क्लोराइड में कन्वर्ट होंगे और ये मिल करके क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो क्लोराइड माइनस आयन से क्लोराइड एटम बन जाएगा और दैट क्लोराइड एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म Cl2 गैस, और ये Cl2 गैस में बदल जाएंगे। तो दिस इज मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एंड this reaction is carried out in डाउन सेल। तो हाँ, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाउन सेल के अंदर ये रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के मोल्टन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू रिकवर सोडियम मेटल। दिस इज नोन एज डाउन सेल प्रोसेस। इसको कहते हैं डाउन सेल प्रोसेस, ठीक। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डाउन सेल प्रोसेस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द सोडियम क्लोराइड मोल्टन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम मेटल, ठीक है। तो ये डाउन सेल प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगले टॉपिक पर बात करते हैं, कुछ और रिजल्टेंट हम लोग देखते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ और प्रोसेस पर भी काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो देखो कॉपर सल्फेट, तो जब भी आप कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे तो दो स्टेप यहां पे कैरी आउट होता है। वन ऑफ देम इज द यूजिंग ऑफ सेम मेटल इलेक्ट्रोड एंड वन ऑफ देम यूजिंग ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कैसे पूछेंगे? यूजिंग ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब
इनर्ट इलेक्ट्रोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड. और दूसरा यूजिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड. तो बस एक डिफरेंस ध्यान रखना है, कॉपर जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके जाएंगे तो रिएक्शन इज नॉर्मली कैरिड आउट, है ना. बट व्हेन द रिएक्शन इज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, और अगर सेम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड है, मेटल का जो सॉलिड इलेक्ट्रोड है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. द सेम मेटल इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ सेम मेटल इलेक्ट्रोड. ठीक है, जब उसी धातु का इलेक्ट्रोड भी प्रयोग करेंगे तो धातु इलेक्ट्रोड घुल जाएगा. मेटल इलेक्ट्रोड गेट डिसॉल्व, मेटल इलेक्ट्रोड गेट डिसॉल्व. ये बात आपको ध्यान रखना है. अब वन बाय वन हम लोग प्रोसीजर पर आते हैं. तो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. तो क्या बन जाएगा आपके पास? कॉपर 2+ और यहां पे बनेगा सल्फेट 2-. ओके, कॉपर 2+ प्लस सल्फेट 2- बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. तो व्हाट हैपेंस एट कैथोड? अब देखो कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है? कॉपर 2+ आयन यहां से ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा? मेटालिक कॉपर बन जाएगा, मेटालिक कॉपर बन जाएगा. ओके, और एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी बचा क्या? सल्फेट 2- आयंस. तो सल्फेट 2- आयंस, सल्फेट 2- आयंस आर लेस reactive as compared to OH- आयन. OH- आयन कहां से आएगा? क्योंकि वाटर भी यूज किया है आपने, है ना. तो या तो वाटर को आप शो कर लो, वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. तो दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस एट एनोड. ये रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर. ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं 4OH-. ठीक है, तो O2 प्लस 2H2O लिक्विड, ऐसा भी लिखते हैं OH-. तो O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो OH- आयन या वाटर डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा. तो क्या ध्यान रखना है? एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज टू बी प्रोड्यूस्ड. अब दो सोर्स हैं इसके, एक तो सल्फेट 2- है और एक वाटर से आने वाला OH- या वाटर और द OH- आयन फ्रॉम वाटर. तो द source of oxygen is water or OH- ions because it is more reactive as compared to sulfate ions. ये सल्फेट आयन से ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस पे हम बात करते हैं, सेकंड पे बात करते हैं. सेकंड क्या होगा? सेकंड टाइम क्या होगा? अगर बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड अगर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड भी यूज करोगे तो क्या होने वाला है? देखो पहले स्टेप में बिल्कुल सेम टू सेम, कॉपर 2+ प्लस सल्फेट 2-. ओके, और एट कैथोड नेगेटिव पोल. ओके, कॉपर 2+ कैथोड पे जाएगा, यहां से जो कॉपर 2+ दिख रहा है, और ये आपको मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक कॉपर. और एनोड के ऊपर जो प्रोसेस होगा, अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है, व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड इज देयर, तो कंडीशन भी लिख देता हूं जिससे फिर से ध्यान रहे. व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड इज देयर, तो एनोड के ऊपर क्या होगा? कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा. एनोड जो इलेक्ट्रोड वाला कॉपर है उसकी बात कर रहे हैं. एनोड के ऊपर क्या होगा? इट इज ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर +2
+2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 है तो वो फिर से वापस पूरा का पूरा डिसॉल्व होके धीरे धीरे कॉपर में चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोड वाला कॉपर था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा एनोड पर, कॉपर आयन एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड गेट डिसॉल्व, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड गेट डिसॉल्व, इलेक्ट्रोड गेट डिसॉल्व। ज्यादा अगर दिक्कत है तो केवल ये ध्यान रख लो, सेम मेटल का अगर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोड गेट डिसॉल्व, इलेक्ट्रोड घुल जाएगी। ठीक, और प्लेटिनम की अगर इलेक्ट्रोड है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज सिल्वर का इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं आप सेम मेथड से, है ना। तो सेम मेथड से अगर सिल्वर को भी इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो नॉर्मल, और अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो सिल्वर इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो डिसॉल्व, सिल्वर इलेक्ट्रोड भी घुल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब बात कर लेते हैं एक और फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से निकालते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, formation of alkane and alkynes, alkene and alkynes, and by name this reaction is called Kolbe electrolysis, by name इस reaction को कहते हैं Kolbe electrolysis। okay, by name this reaction is known as Kolbe electrolysis। तो Kolbe electrolysis रिएक्शन के थ्रू अल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम, salt of carboxylic acid, carboxylic acid। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर अल्केन, अल्कीन और एल्काइन बनाया जा सकता है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन एंड एल्काइन कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या जनरेट किया जा सकता है, अल्केन, अल्कीन और एल्काइंस बनाए जा सकते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3COONA, CH3COONA का एक्वस सॉल्यूशन। नाउ CH3COO माइनस और Na प्लस, CH3COO माइनस और Na प्लस। ओके, तो स्टेप जो कैरी ऑन होना है वो बिल्कुल सेम टू सेम, आगे जाने का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा जैसे वहां पे था, है ना। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर चल रहे थे। ठीक है, तो RCOONA, RCOONA। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। पहले बात कर लेते हैं कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, जैसा हमने वहां पे लिखा था, Na प्लस आएगा, कैथोड इज द नेगेटिव, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटालिक सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक सोडियम, है ना, मेटालिक सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और 2H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके OH माइनस आयन बनाएगा, है ना। तो इट गिव्स O2, तो O2 और 4 OH माइनस आयन, इट लिबरेट 2OH माइनस आयन प्लस H2, 2OH माइनस आयन प्लस H2
और यहाँ से ये H2 जो है वो Na के साथ Na और OH रिएक्ट करके क्या बना देता है, NaOH बना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से NaOH बन जाएगा। तो व्हाट इज एट द कैथोड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। अब एनोड के ऊपर क्या होगा, देखो व्हाट हैपेंस एट एनोड, तो CH3 COO माइनस और ये CH3 COO माइनस, यहां से ये ब्रेक करके जाएगा CH3 COO और ये CH3 COO, दो फ्री रेडिकल बनाएगा। थोड़ा सा अभी यहाँ का पोर्शन हमने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, दो मिथाइल ग्रुप्स आपस में अटैच हो जाएंगे एंड अटैचमेंट ऑफ टू मिथाइल ग्रुप रिजल्ट द इथेन, यहां से इसने इथेन का फॉर्मेशन कर लिया और दो CO2 सेपरेट हो जाएगा, दो CO2 ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। तो दिस इज द कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ये है कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। और ऐसे ही अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड यूज करेंगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक और फ्यूमरिक एसिड यूज करेंगे तो आपको अल्काइंस मिल जाएगा। देखो शॉर्टकट में मैं आपको अभी बता देता हूं, फिर जब हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे तब वो आ जाएगा, है ना। CH2COONA, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस तो देखिए यहां से ये कट हो जाएगा CO2 और NaOH, बाकी प्रोसीजर सेम। यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज द प्रोडक्ट इथाइलिन, ओके। तो इथाइलिन मतलब अल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम, हम लोग केवल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं भैया। इफ देयर इज CHCOONA डबल बॉन्ड CHCOONA, sodium salt of maleic acid, this formula is sodium salt of maleic acid, maleic acid का sodium salt, okay। now it gives देखिए same CO2 Na और alkynes, तो CH triple bond CH is the product, acetylene is the product, so alkanes and alkynes can be produced by the electrolysis, can be produced by the electrolysis, ये बात हमको करना था, ठीक है ना। तो ये भी इस रिएक्शन से बन सकते हैं, लेकिन इनमें हमने दोनों लास्ट दोनों एग्जांपल में हमने पूरे प्रोसीजर को यूज नहीं किया, बाकी ये रहते बायो प्रोसीजर ही है, जैसे फर्स्ट वाला था वैसे ही ये भी रहेंगे। किस इलेक्ट्रोड पर क्या लिबरेट होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो दिस इज द Kolbe electrolysis which is used to prepare alkane, alkene and alkynes, okay। now अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। It is a device, it is a device, it is a device used to convert, it is a device used to convert, it is a device used to convert chemical energy, it is a device used to convert chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy. It is a device which is used to convert chemical energy into electrical energy by spontaneous redox reaction, by spontaneous redox reaction, okay। तो electrochemical cell, it is a device which is used to convert
chemical energy into electrical energy by spontaneous redox reaction. Okay, spontaneous redox reaction. तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. It was discovered by लुई गैल्वेनी, जिसको लुई गैल्वेनी ने डिस्कवर्ड किया है ना. वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई गैल्वेनी. लुई गैल्वेनी ने इसको डिस्कवर किया है. ठीक है ना, लुई गैल्वेनी. इट वॉज मॉडिफाइड बाय वोल्टा. इट वॉज मॉडिफाइड बाय वोल्टा. मॉडिफाइड बाय वोल्टा, और इसको वोल्टा ने मॉडिफाई किया. सो इट इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल. गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, इसलिए इसको गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल भी कहते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? और those cell in which chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy is converted into electrical energy was discovered by Louis Galvani and was modified by Volta. So it is also known as galvanic or voltaic cell. इसलिए इसको galvanic या voltaic cell भी हम कहते हैं. It is also known as galvanic or वोल्टिक सेल, जैसा हम लोगों ने लिखा है ना. गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं इस टाइप के सेल को हम. अब इसके बारे में आगे बात करते हैं. तो देखिए एनोड, अब इसका जो इसके जो एनोड और कैथोड की सिचुएशन है, जो साइन है वो उससे अपोजिट है ना. तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना. तो जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जिसको हम अपने डेली लाइफ में रोज रोज यूज करने वाले जो हमारे सेल्स हैं वो सब गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल की कैटेगरी में आते हैं. इट इज गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल. एनोड इज नेगेटिव. इसका एनोड नेगेटिव होता है. एनोड ऑफ द सेल इज नेगेटिव. इसका एनोड नेगेटिव है. कैथोड इज पॉजिटिव. कैथोड इसका पॉजिटिव है. कैथोड ऑफ द सेल इज पॉजिटिव. नंबर 3, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट. इसमें जो प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं, पुराने जो सेल थे, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट, उसमें लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट, लवण सेतु पाया जाता है. ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट. और फंक्शन इसका टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. फंक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इसका काम है. ठीक, एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट, और सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट रहने के साथ साथ इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया, इसके बारे में भी बात करना है. ठीक है, तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेल. तो इस सेल को कंस्ट्रक्ट किया डेनियल ने, इसलिए इसको डेनियल सेल भी कहते हैं. इस कॉन्सेप्ट पर जो पहला सेल बना, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द डेनियल. सो दिस वाज आल्सो नोन एज डेनियल सेल. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस हियर? A zinc rod is present in zinc sulfate solution. दो रॉड दोनों अलग अलग सॉल्ट के सॉल्यूशन में, दो मेटल दोनों अलग अलग सॉल्ट के सॉल्यूशन में. देयर इज अ जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, एंड देयर इज अ कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, दैट इज जिंक रॉड इन जिंक sulfate solution. Zinc rod in zinc sulfate solution. Okay, and there is a
कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या रहता है सेल के अंदर। तो कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। और both the rods are known as electrode. Both the electrodes are concerned with wire, metal wire, and then finally galvanometer। और दोनों जो वायर, दोनों जो रॉड है, दोनों इलेक्ट्रोड है, इट इज कंसर्न टुगेदर विथ मेटालिक वायर, मेटालिक वायर से जुड़े रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ ट्रांसफर होता है। अगर सीधे सीधे सॉल्यूशन में जाने देंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन सीधे अगर सॉल्यूशन में गया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है। लेकिन वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो वायर से निकल करके दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। एंड देयर इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब, और यहां पे एक यू आकार की कांच की नली होती है। देयर इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब, यू शेप ग्लास ट्यूब इज देयर, एंड दैट यू शेप ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। और इस यू आकार की नली को कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इस यू शेप ग्लास ट्यूब के अंदर, दिस यू शेप ग्लास ट्यूब कंसिस्टिंग पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, okay, potassium chloride or potassium nitrate like substances which is boiled with agar agar and gelatin, ठीक है। अगार अगार और जेलेटिन के साथ बॉईल करके यहां पे पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा होता है, एंड दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। और इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेनियल सेल। तो व्हाट हैपेंस हियर इन जिंक रॉड इज प्रेजेंट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जिंक रॉड इज प्रेजेंट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, और जो भी मेटल मोर रिएक्टिव होगा वो एनोड के जैसा काम करेगा। इट इज मोर रिएक्टिव, हेंस इट इज एक्ट एज एनोड। मोर रिएक्टिव है इसलिए कैसा काम करेगा, एनोड के जैसा काम करेगा। कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो हमेशा कैथोड के जैसा काम करेगा, कैथोड के जैसा काम करेगा। द लेस रिएक्टिव इज एक्ट एज अ कैथोड, द लेस रिएक्टिव इज एक्ट एज द कैथोड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर, जिंक टू कॉपर। मैं लिख देता हूं अलग से ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर, सॉरी जिंक टू कॉपर। जिंक मोर रिएक्टिव है, तो नेचुरली अगर जिंक मोर रिएक्टिव है तो जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और ये नेगेटिव पोल है तो इलेक्ट्रॉन यहां एब्जॉर्ब होने वाले नहीं है, वो वायर लगा देंगे हम तो बाहर की तरफ जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, जिंक टू कॉपर रॉड, ठीक। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through ions from salt bridge। तो this is from solution of copper sulfate to zinc sulfate की तरफ, ठीक है। तो अब एक बात ये ध्यान रखना है, और फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ आएगा करंट थ्रू सॉल्ट ब्रिज। तो आयंस का जो मूवमेंट होगा वो सॉल्ट ब्रिज से होकर के जिंक कॉपर सल्फेट से जिंक की तरफ वाले सॉल्यूशन की तरफ होगा, कॉपर सल्फेट से जिंक
वाले सॉल्यूशन की तरफ होगा आयंस का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो होगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ अ डेनियल सेल। ठीक, तो एक बार मैं इसको फिर से ओरली आपको सभी चीजें सुना देता हूं, आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, धीरे धीरे बोल देता हूं मैं आपको। ठीक, व्हाट हैपेंस, a zinc rod is present in zinc sulfate solution. A zinc rod is present in zinc sulfate solution. A zinc rod is act as anode, और zinc rod कैसा काम करेगी, एनोड के जैसा, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और जो मोर रिएक्टिव होगा वो एनोड के जैसा काम करेगा। ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और कोई सा भी किसी भी टाइप का सेल होगा, आपको ये ध्यान रखना है, सेल किसी भी टाइप का होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन का फिनोमेना होगा। एक बार फिर से, जिंक रॉड इज प्रेजेंट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड इज प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक metal is more reactive than copper, so it is work as anode. Okay, work as anode. Copper rod is less reactive, so it is work as cathode. At anode, zinc metal slowly lose the electron and get dissolved. The flow of electron through metal wire, it is from zinc electrode to copper electrode, zinc electrode to copper electrode, है ना, and flow of current from salt bridge towards copper sulfate solution to zinc sulfate solution, and the cell reaction can be expressed like this: zinc solid or zinc solid, copper sulfate aqueous, and this is the identification of salt bridge. Double line is indicate the salt bridge and single line indicate that the zinc is present in another, zinc and copper sulfate is present in another different solution. So this is single line, double line salt bridge. It is converted into zinc sulfate aqueous and copper. Now solid copper is displaced from the solution and the zinc rod is get dissolved. zinc की rod धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ बातें सॉल्ट ब्रिज के बारे में, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द सॉल्ट ब्रिज। कई बार क्वेश्चन आया है, तो सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज, उस सब टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हिंदी में इसको बोलते हैं लवण सेतु। Salt bridge, it is a U-shaped glass tube, U-shaped glass tube, है ना, U शेप का ग्लास ट्यूब होता है ये, U शेप ग्लास ट्यूब, U शेप ग्लास ट्यूब। Containing a solution of inert electrolyte, containing a solution of inert electrolyte, containing a solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, KCl, KNO3, K2SO4, K2SO4, ammonium nitrate, NH4NO3, containing a solution of KCl, KNO3, K2SO4 and ammonium nitrate, solidified by boiling with agar
कल्चरल मीडियम रहता है अगार 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 एंड जेलेटिन अगार अगार एंड जेलेटिन। तो जेलेटिन और अगार अगार में के साथ बॉईल करके इसको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। ओके, और ठंडा होने के बाद ये जेली जैसा सब्सटेंस हो जाएगा। तो जेली जैसे सब्सटेंस को हम भरते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज। एक पहली कंडीशन जहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। पहली बात क्या ध्यान रखना है, ओनली दोज सब्सटेंसेस are used as electrolyte, only those substances are used as electrolyte after dissociation, only those substances are used as electrolyte after dissociation. Mobility of their ions are almost same after dissociation. Mobility of their ions are also almost same. Mobility of their ions are almost same. केवल उन्हीं पदार्थों का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जा सकता है जिन वियोजन के पश्चात जिनके आयनों का वेग लगभग समान होता है। आफ्टर डिसोसिएशन मोबिलिटी ऑफ देयर आयंस आर ऑलमोस्ट सेम, ताकि एक सॉल्यूशन में ज्यादा और एक सॉल्यूशन में कम आयन ना होने पाए, नहीं तो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन आ चुका है इस पे एक बार, है ना, तो ध्यान रखेंगे, इसको ब्लॉक पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस देयर, द मोबिलिटी ऑफ आयंस आर सेम। डिसोसिएशन के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन है उनका मूवमेंट का रेट लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु के काम, है ना। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज नंबर 1, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे अर्थिंग होता है, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। CURCIRCUIT होगा सर, CUIT, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, और आयंस के इक्विलिब्रियम को, दोनों तरफ आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, आयनों की समयावस्था को बनाए रखता है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, और मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, आयंस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेंटेन द इक्विलिब्रियम आयंस, और मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, ऐसा भी कह सकते हैं आप, मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट,
continuous flow of current, maintain the continuous flow of current। अगर सॉल्ट ब्रिज हटा देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। मेंटेन द continuous flow of the current। check the mixing of solutions, check the mixing of solutions और do not allow the mixing of solution, ऐसा भी कह सकते हैं, do not allow the mixing of solution। दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं होने देता, आयंस को इधर भेजेगा उधर भेजेगा, दोनों को मिक्स भी नहीं होने देगा। तो चेक द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशंस, चेक द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन, विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, मेंटेन द continuous flow of current and check the mixing of solution, check the mixing of solution और solution को आपस में मिलने नहीं देता है। ठीक है, तो this is the function of salt bridge। ये salt bridge के important function है। this is the important function of the salt bridge। अब बात करते हैं एक और फैक्टर पे, अगर salt bridge नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। वेन नो सॉल्ट ब्रिज, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के काम क्लियर, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, और कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के बाद आयंस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और सॉल्यूशन को आपस में मिलने से रोकता है, सॉल्यूशन को आपस में मिलने से रोकता है। अब अगली कंडीशन है, इफ द सॉल्ट ब्रिज, इफ द सॉल्ट ब्रिज, इफ द सॉल्ट ब्रिज, इफ द सॉल्ट ब्रिज, इफ द सॉल्ट ब्रिज is not used in the cell, is not used in the cell। अगर सेल में सॉल्ट ब्रिज हम यूज ही ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन द सेल, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन द सेल, द करंट स्टॉप फ्लोइंग, द करंट स्टॉप फ्लोइंग, ये फर्क पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। करंट स्टॉप फ्लोइंग, तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी बात भी करेंगे। तो देखो, एक तरफ जैसे आपने बीच में सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा, जिंक रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सर्किट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सर्किट तो है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है, सर्किट से इलेक्ट्रॉन मेटल वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले सॉल्यूशन में, वहां पे वो कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट करके कॉपर आयन बना देंगे और कुछ कॉपर आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही कॉपर आयन न्यूट्रलाइज होगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी, एक तरफ सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और यहाँ पे दूसरे तरफ जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, तो ये फिर से क्या होता जाएगा, न्यूट्रलाइज होता जाएगा। इसलिए अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द जिंक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन produced by the zinc electrode, electron produced by the zinc electrode, इलेक्ट्रॉन कौन प्रोड्यूस करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द जिंक इलेक्ट्रोड, फ्लो टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड, फ्लो टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड, फ्लो टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड, और वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। फ्लो टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, किस तरफ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, फ्लो टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, फ्लो टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड एंड न्यूट्रलाइज द सम ऑफ द कॉपर 2+ आयन एंड न्यूट्रलाइज
and neutralize the sum of the copper plus 2 ion. Neutralize the sum of कॉपर 2 प्लस आयंस, और वो कॉपर 2 प्लस आयंस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. न्यूट्रलाइज द सम ऑफ द कॉपर 2 प्लस आयंस. न्यूट्रलाइज द सम ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस. And the solution living and the solution living greater concentration of greater कॉपर आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा तो बचेगा क्या, सल्फेट आयन, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा. एंड सॉल्यूशन लिविंग द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट 2 माइनस आयंस. greater concentration of sulfate 2 minus ions. Okay, and solution acquire नेगेटिव चार्ज, और इससे ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. सॉल्यूशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, अब अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला नहीं है. सॉल्यूशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो यहां तक लिख लिया हम लोगों ने. सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सल्फेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. सॉल्यूशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो धीरे धीरे सॉल्यूशन पूरा कैसा हो जाएगा, एक तरफ का सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. एट द सेम टाइम जिंक प्लस 2 आयन, at the same time zinc plus 2 ions, at the same time zinc plus 2 ions, at the same time zinc plus 2 ions produce from zinc rod, produce from zinc rod, और जो जिंक प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हो रहा है जिंक रॉड से, जिंक प्लस 2 आयन प्रोड्यूस फ्रॉम जिंक रॉड, जिंक प्लस 2 आयन प्रोड्यूस फ्रॉम जिंक रॉड, इंटर इनटू द जिंक प्लस 2 आयन प्रोड्यूस बाय फ्रॉम द जिंक रॉड, इंटर इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इंटर इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना. तो एट द सेम टाइम जिंक प्लस 2 आयन प्रोड्यूस फ्रॉम द जिंक रॉड, इंटर इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इंटर इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन and give a positive charge, and give a positive charge, give a positive charge, give a positive चार्ज. और एक तरफ इधर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा जो धीरे धीरे पूरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा. गिव अ पॉजिटिव चार्ज, गिव पॉजिटिव चार्ज. ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस, एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस, करंट फ्लो स्टॉप. और एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस के करंट फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. करंट फ्लो स्टॉप. एक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रॉन को जाना था वो पूरा नेगेटिव हो गया है, दूसरा सॉल्यूशन जहां से इलेक्ट्रॉन को जाना था वो पूरा पॉजिटिव हो गया है, तो वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को खुद ही एब्सॉर्ब कर लेगा. और इसके कारण से क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, जो सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होना था वो करंट फ्लो रुक जाएगा. ठीक है ना. तो विच स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट. ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन two solutions,
फर्दर फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप। ठीक है, तो ये है, अगर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होगा तो करंट फ्लो भी नहीं होगा। नो सॉल्ट ब्रिज, नो करंट फ्लो टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में।